जय माता दी। देखिए, पितरों के संबंध में तो हमेशा कुछ न कुछ बातें बताई जाती रहती हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने उससे के संबंध में कहा है कि क्या पितरों के द्वारा भी मंत्र साधना या मंत्र दीक्षा प्राप्त हो सकती है। तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब सभी साधकों भक्तों को पता होना चाहिए जो नए नए इस क्षेत्र में आ रहे हैं। उनसे भी इस तरीके के जिज्ञासु प्रश्न किए जा सकते हैं और उन्हें नॉलेज होना चाहिए। तो हम करते हैं आपसे एक निवेदन कि जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे किसी भी नए अपडेट से आप अवगत हो सकें। कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कल्याणी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ पदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। मातंगी महाकाली की आराधना के बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जो जैसा कि बच्चों ने कहा है कि भाई पितृ भी क्या हमें सिद्धि साधना या दीक्षा देते हैं, क्या उनके द्वारा दी गई साधना या दीक्षा भी हमारे जप के तप के या हमारे साधक बनने के मार्ग में सहायता कर सकती है। तो देखिए, इसके लिए आपको पहले तो निश्चित होना पड़ेगा कि जो आपको साधना देने जा रही है शक्ति वो वास्तव में आपकी पितृ है। और ये निर्धारण कौन करेगा? ये आपके गुरु करते हैं। यानी कि आप जिनके मार्गदर्शन में चलते हो, आपने गुरु मंत्र की दीक्षा ली हो या ना ली हो। अब चूंकि अगर आपके पास गुरु होते तो आपको गुरु से ही मंत्र मिल जाएगा, गुरु से दीक्षा मिल जाएगी, फिर पितरों के मंत्र की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन वो आवश्यकता कब पड़ती है? जब आप साधना के क्षेत्र में उतरते हैं, अपने कुल देवी देवता पितरों की सेवा आराधना पूजा करके आप इस क्षेत्र में उतरते हैं, उनको आप प्रमुखता से आगे रखते हैं, आप उनसे सहायता मांगते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए, हमारे पास कोई गुरु नहीं है, हमें कोई गुरु प्राप्त हो, हमें कुछ प्राप्त हो, हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब आप इस संकल्प के साथ साधनाएं शुरू करते हो तो आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका आध्यात्म के प्रति रुचि देख करके आपके जो ऐसे पितृ जो पहले भक्ति पूजा पाठ आदि करके चले गए, लेकिन उन्होंने गद्दी लगाई नहीं लगाई, किसी को दी या नहीं दी, या शिष्यों को दे दी, वो परिवार में नहीं आई या उसकी जानकारी आपको नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से आपके साथ रहते हुए उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जब वो आपके अंदर लगन देखते हैं, वो सब देखते हैं, तो वो उन्होंने जिस मंत्र की दीक्षा लिए रखी होती है या जिस मंत्र का प्रभाव उनके पास सबसे अधिक होता है वो आपको देना चाहते हैं। तो आपको वो स्वप्न में दिखेंगे, जाप के समय ध्यान में दिखेंगे, किसी भी तरीके से दिख सकते हैं, जैसे अन्य देव शक्तियां दिखाई देती हैं उस प्रकार से आपके पितर आपके सामने आकर के आपको कुछ गूढ़ रहस्य बताते हैं, उस गद्दी से संबंधित, उस ज्ञान से संबंधित आपको मंत्र देते हैं, मंत्र का तरीका बताते हैं, वो सब कुछ करेंगे। और बाद में कहते भी हैं कि यदि निकट भविष्य में आपने कोई गुरु धारण किए तो उस गुरु मंत्र के बाद सबसे पहला अगर कोई मंत्र होगा तो यही होगा जो हमने दिया है, क्योंकि गुरु मंत्र की तो प्रधानता है भाई। गुरु मंत्र के पहले तो बहुत ही विरले कोई होंगे जो कहते होंगे कि गुरु मंत्र के पहले कोई मंत्र जपो, जबकि गणपति का भी गुरु मंत्र के बाद होना चाहिए। तो गुरु की प्रधानता है। उसके बाद आपको जो ये दीक्षा मंत्र मिला है ये भी आपका गुरु मंत्र है, भले ही आपके पितरों ने दिया है। अब ये पितर कौन होते हैं? एक तो वो जो गद्दीधारी थे जैसा कि हमने कहा, एक वो जो आपके पितरों ने किसी को गुरु बना रखे थे और वो आपके कुल का संरक्षण करते हैं, आपके कुल के गुरु कहला जाते हैं वो एक तरीके से। तो वो भी आपके पितृ गुरु हुए, गुरु पितृ जो हैं, यानी कि आपके पितरों के जो भी गुरु थे वो आपके पितरों के समान ही आपकी पीढ़ी में चल रहे हैं और वो इसी जवाबदारी को पूर्ण करने के लिए अब तक वहां ठहरे हुए थे, स्थित थे, और वो आपको ट्रांसफर करके वो चीज दे करके, वो ज्ञान दे करके, उस विद्या को आगे बढ़ा करके वो संतुष्ट हो जाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। अब ऐसी अवस्था में कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम कैसे मान लें कि जो ये हमें मंत्र मिला है ये हमारे पितरों से ही मिला है। तो देखिए, इसकी एक पहचान है।
आपको कोई भी आड़ा टेढ़ा उग्र मंत्र या कोई इस तरह की चीज जो आपने कभी सुनी ही ना हो या बहुत ही विकट या बिरली लगती हो, तो आप सावधान हो जाइए। आप उनसे कहिए कि अगर वास्तव में आप हैं तो आप हमें बताइए इसका सब कुछ। दूसरी बात, कुछ उसमें तामसी चीजें होंगी, तामसी विधियां होंगी, तो आप थोड़ा सावधान रहिए। दूसरी चीज, अगर आपको शुद्ध सात्विक किसी देवी देवता का नाम मंत्र दे रहे हैं या वो किसी देवी देवता के बारे में बता रहे हैं जो आपके कुल में पूजित है, जिसकी आपको जानकारी है या नहीं है, वो उसके बारे में भी बताते हैं और वो शुद्ध सात्विक रीति से आपको मंत्र दीक्षा दे करके जाते हैं। क्योंकि उन्होंने जो मंत्र जपे वो तो देंगे ही, लेकिन उन्होंने भी कोई गलत नहीं जप रखे हैं तो वो आपको नहीं देंगे। तो आप ये सोचिए कि आपको जो मिल रहा है वो अच्छा ही आपको देंगे। और वो सामने प्रत्यक्ष भी आ सकते हैं, स्वप्न के माध्यम से आ सकते हैं, या कोई ऐसी घटना या वस्तु स्थिति के माध्यम से वो मंत्र आपको दिलवा सकते हैं, लेकिन वो स्पष्ट कहेंगे कि आपके लिए है और ये है। तो इस प्रकार से पितरों के माध्यम से भी मंत्र दीक्षा प्राप्त होती है। कई मामले में स्वप्न में देखा जाता है कि पूर्व जन्म के गुरु हों या हमारे कुल के पितृ हों, वो हमें गद्दी देते हुए दिखाई देते हैं। या आपने कुछ पिछले जन्म में साधना की हो, तो आप चाहे स्त्री रूप में थे, पुरुष रूप में थे, जो भी रूप में थे या जिस प्रकार के थे, वो उसका संकेत आपको प्राप्त होता है और आपको गद्दियां मिलती हैं। और निकट भविष्य में जब आप कोई गुरु धारण करते हो तो वहां से फिर आपको गद्दी मिल जाती है। तो ये जो गद्दियां हैं स्वयं नहीं लगाना चाहिए, गुरु आज्ञा से लगाना चाहिए, परंतु आपको मिल जाती है। उसका संकेत है कि आपके पास पूर्व जन्म की सिद्धि विद्याएं हैं जो अब जागृत हो जाएंगी। तो इस चीज से तो बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए, ये सामान्य सब चीजें हैं। कुछ लोग इन बातों से भयभीत हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, अरे ये कैसे हो गया, ये क्यों हो रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, वगैरह वगैरह। और इस मामले में हम सुनी सुनाई बिल्कुल बात नहीं कह रहे हैं, ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। हमारे साथ के कुछ लोगों के साथ ये सेम अनुभव हुए हैं जो हमें भी अपने समय पर हुए थे कभी। और ये बिल्कुल विचारणीय बात है, अनुकरणीय बात है कि ये ऐसा होता है। पितर आते हैं और वो आपको सारा कुछ बता करके जाते हैं। और भी हम इसके संबंध में और भी वीडियो बनाएंगे और भी जानकारियां आपको देंगे, गुरुओं से संबंधित और भी जानकारियां देंगे। जितना जानकारी दी जाए उतनी ही कम होती है, बस उनको ग्रहण करने वाले लोग होना चाहिए। अगर आप उनको ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको बताने में हमें भी इंटरेस्ट आता है। लेकिन आप लोगों की तरफ से हमें उतना अधिक प्रोत्साहन नहीं दिखाई दे रहा है नए वीडियोस पर, जबकि हम बिल्कुल अलग और अच्छे टॉपिक लेकर के आ रहे हैं आपके लिए कि आप उससे सीख सको। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको इंटरेस्ट होता है वो सीखता है, जिसको नहीं होता है वो उनको आप कह के नहीं सिखा सकते। तो आप लोग सीखिए। हमारा तो उद्देश्य ये है कि जो नई जानकारी हमारे पास है उसको हम आगे बढ़ाएं और वो अन्य लोगों तक भी पहुंचे, उस चीज को वो देखें, सुने, समझें। तो ये पितरों के संबंध में जानकारी थी। जिनके पितर प्रसन्न रहते हैं, जिनके घर में दान पुण्य सेवा निकलती रहती है, उनके पितर फिर वो सहायता करने के लिए आते हैं। तो आप लोग भी देखिए कि आपने अपने पितरों को कितना रखा हुआ है। आप साधना मार्ग में जब जाते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं तो अपने पितरों को याद करते हैं कि नहीं, उनके निमित्त सेवा लगाते हैं कि नहीं। आप उन्हें 1 दिन 2 दिन पहले निमंत्रण देते हैं कि नहीं अनुष्ठान के लिए कि हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं, हम आपको सूचना दी, आप सहायता कीजिएगा। आप इस तरह से कुछ कहते हो या नहीं कहते हो। तो जब गुरु होंगे तो वो ये सारे नियम सिखाएंगे, लेकिन नहीं है तो भी कम से कम हमारे कुल देवी देवता, हमारे इष्ट आराध्य, हमारे पितृ, इन 3 कैटेगरी के देवताओं में तो हमारी लगाव प्रीति होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे हैं। आपको अब तक नहीं पता था, लेकिन अगर इस वीडियो को देख करके और इस तरह के वीडियो देख करके अगर ज्ञान मिलता है तो आप बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए और उसको अपनाइए अपने जीवन में, ताकि आप उस चीज से आपकी जो है बुद्धि के बंधन खुले, बुद्धि के ताले खुले, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकें, जो साधना मार्ग में बहुत अत्यंत आवश्यक होती है। तो बच्चों चलते हैं, इसी के साथ आपको फिर दोबारा मिलेंगे और एक अलग वीडियो के साथ अलग जानकारी देंगे। अभी हमने संक्षिप्त वीडियो बनाया है और आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। और
आपसे फिर से निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। और यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम कहते हैं और आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं कि भगवती आपका कल्याण करे, आपके आध्यात्मिक मार्ग में आपको आगे लेकर के जाए। जय मोड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।